नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आई हूँ और ये क्लास 4 की ईवीएस की बुक है और ज़्यादातर आपके प्रश्न इसी बुक से बनते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले इसी बुक को कंप्लीट करा दूँ। आपको इससे 3-4 चैप्टर मिल चुके हैं और आपने अगर वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें अवश्य देखें, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब आपके पास समय भी बहुत कम है। तो जितनी भी आपने पढ़ाई की है उसके साथ साथ एक बार एनसीईआरटी अवश्य पढ़ लें। और ये देखो, हमने यहाँ तक ये सब कंप्लीट कर लिया था। नंदू हाथी को भी पढ़ लिया है हमने, ठीक है। और हमने यातायात के साधन भी पढ़ लिए हैं और यातायात के साधन के साथ साथ ये जो खिजड़ी आंदोलन चलाया था, बिश्नोई आंदोलन, अमृता सिंह बिश्नोई ने, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जी ने। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। और मधुमक्खियों से भी आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके सब्सक्राइब करने से आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि डेली आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, सब फ्री में है और डेली आपको क्लास मिलेंगी। मैं जितने भी आपका ईवीएस एनसीईआरटी से आता है मैं सारा कंप्लीट कराऊंगी। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा एनसीईआरटी का। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। तो आज हम पढ़ेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। यानी ये जो अनीता है वो कहाँ रहती है? ये मुजफ्फरपुर के और बोचाहा गांव में रहती है और जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। अब देखो, ये जो अनीता है तो ये एक सच्ची घटना है। अनीता कुशवाहा और चमकता सितारा गर्ल्स स्टार इस नाम से ये जो कहानी यानी जो असाधारण लड़कियां होती हैं उनकी कहानी इसमें छपती है। तो ये जो अनीता थी, तो आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे कि इसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि ये पढ़े लिखे और इसके गांव में कोई भी लड़की नहीं पढ़ती थी। फिर भी इसने पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ मतलब सेल्फ डिपेंड और एक मतलब अपना व्यवसाय भी शुरू किया और इसने व्यवसाय शुरू किया मधुमक्खियों का। तो आज हम मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अनीता के बारे में भी पढ़ेंगे और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। अब देखो, सोच के देखो, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको कैसा लगता है कि इसके अंदर क्या होता है। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं तक की पढ़ाई पर कोई भी खर्च नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। अब देखो, आप बच्चों से हिसाब लगवा सकते हो। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। तो इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकते हो और कभी कभी आपसे इस तरीके से यानी पेडागोजी पर आधारित ईवीएस में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि एक शिक्षिका है और वो बच्चों को इस तरीके से मतलब कुछ सिखाना चाहती है, तो वो किस तरह की एक्टिविटी करवा सकती है। तो बच्चों से आप ये एक्टिविटी करवा सकते हो कि स्कूल आने जाने में उसका कितना खर्चा है। तो बच्चे सेंसिटिव होते हैं और ये सारे प्रश्न हैं और ये पेडागोजी पर आधारित होते हैं। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा।
माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया, मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। अब देखो इसमें भी क्या है कि उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और किस तरीके से, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। अब इस तरीके से आप देख सकते हो, ये है आपका RTE एक्ट, ठीक है, ये 2009। तो अब ये क्या कहता है, यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। यानी 6 वर्ष से और 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सरकार देती है, और अब तो मिड डे मील भी मिलता है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। एक राज, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। यानी इन्होंने मोटर बाइक चलाना, मोटरसाइकिल सीख ली थी। यानी लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, अगर अंदर से चाह हो तो हर समस्या का समाधान निकल आता है। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्या ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खियाँ पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अब आपका सीटेट में प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि जो मधुमक्खियों का अंडे देने का समय कौन सा होता है, तो ये आपका होता है अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। और मधुमक्खी पालने का मतलब सबसे अच्छा समय भी यही होता है। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। जब मधुमक्खी उड़ती है तो उनसे कैसी आवाज़ होती है, किस तरीके की आवाज़ निकालती है। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। यानी मधुमक्खियों का जो एक डब्बा आता है, एक बक्सा आता है, उसकी कीमत कितनी है? 2,000 रुपये है। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। यानी मधुमक्खी पालने में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से आपके बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट्स कर लें। अगर आप नोट्स नहीं करना चाहते तो कम से कम 2 बार वीडियो अवश्य देखें, तो फिर आपको नोट्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गईं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। पर कहती किससे, ये काम तो मैंने अपनी इच्छा से ही शुरू किया था। अब आप बच्चों से इस तरीके से पूछ सकते हो कि मधुमक्खी के काटने पर क्या लगा सकते हैं हम। और मधुमक्खियाँ आप बच्चों से कॉपी पर भी बनवा सकते हो, और कॉपी से बनवाने के बाद उनमें रंग, उनका मनपसंद रंग भरवा सकते हो। ये एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकते हो। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने 4 बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। यानी उन्होंने 20 बक्से कर लिए 2 बक्से से। और अनीता ने कितने बक्से कर लिए? 20 बक्से कर लिए। मैं रोज़ साइकिल से जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं।
अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। सब वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। यानी वह लोगों को समझाती है कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए में मिलता है? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। अब यह है आपके कुछ मधुमक्खियों के बारे में जानकारी, और यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में। हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। यानी एक छत्ता होता है तो प्रत्येक एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। यानी सारा काम है तो ये सिपाही मक्खियों पर ही ये होता है। यानी ये जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, और प्रत्येक छत्ते में यानी क्या होता है, एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। और यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न आपके बनते हैं कि सिपाही इसकी चींटी के बारे में आपका प्रश्न बनता है। रानी मधुमक्खी से भी आपका प्रश्न बनता है। आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो कि कुछ छोटी बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी के कितने पैर होते हैं? छोटी चींटी के कितने पैर होते हैं? अक्सर तुम मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते हो। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो। ये एक्टिविटी है बच्चों को आपको कैसे करवानी है। अब दूसरा चैप्टर है हमारा ओमना का सफ़र।